So what's up guys, I welcome you all on my channel. Today in this video we'll study about addition of fractions. Later we'll study about subtraction. So first of all, let's understand the meaning of addition. Addition means we have to add two or more things. So in this video we'll study how to add fractional numbers. We'll study two cases. First one is if denominators are equal and the second one is if denominators are not equal. We'll study both of these cases one by one. Now let's study our both cases one by one. Firstly, if denominators are equal. So here we have to add two fractions. First one is 1 by 3 and the next one is 2 by 3. हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है. ठीक है, तो अब हम पहले क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर्स. चाहे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो, कंपेयर करना हो, चाहे ऐड करना हो और चाहे सब्ट्रैक्ट. आवर फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेटर्स. पहले हमने बस डिनोमिनेटर्स को आइडेंटिफाई करके उनको चेक करना है. यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स इक्वल, सो दिस एडिशन इज़ वेरी इजी. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा उसको सिंगल टाइम लिख के न्यूमिनेटर में जो भी होगा उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे. 1 + 2. नाउ 2 + 1 इज 3 by 3. अब हमने इसकी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए देन विल कन्वर्ट दैट इनटू मिक्स्ड वन. और अगर हमारे पास कटिंग यूज हो रही हो सिंपल देन वी कैन कट. एज वी नो 3 1s are 3. सो द फाइनल आंसर इज 1. ओके, तो जिनमें डिनोमिनेटर्स इक्वल हो उनमें हमने बस क्या करना होता है, सिंपल ऐड और डिनोमिनेटर को वन टाइम राइट डाउन करना होता है. तो अगर हमारे पास मोर देन 2 फ्रैक्शंस हो देन हाउ टू ऐड, विल स्टडी दैट थिंग ऑल्सो. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. हियर वी हैव टू ऐड 2 by 5, 7 by 5 and 3 by 5. First of all we'll check for denominators. All denominators are same and the procedure is also same. यहाँ पे क्या होगा, अब जो भी डिनोमिनेटर है उसको वन टाइम लिख लेंगे 5. नाउ वी हैव टू ऐड ऑल द न्यूमिनेटर्स. 2 + 7 + 3. एज 7 + 3 इज 10 + 2 इज 12. और आप इस तरह से भी कर सकते हो, 7 + 2 9 + 3 12. सो 12 by 5. नाउ यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. द नंबर अबव साइड इज ग्रेटर देन द नंबर बिलो साइड, विच मीन्स ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. एंड हमें क्या पता है, वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स वन. तो आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दोगे फाइनल आंसर के लिए. आप इसे भी आंसर लिख सकते हो बट अगर आप कन्वर्ट करोगे दैट बी मोर अप्रोप्रिएट. 5 2s are 10. वी हैव टू नाउ क्या सिखाया था, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. आई विल गिव यू ऑल लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि इसको राइट डाउन कैसे करना है. सो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. तो क्या है, इफ़ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज़ लिखोगे, उसके बाद वॉट एवर द न्यूमिनेटर्स आर गिवन उन्हें आप सिंपली ऐड कर दोगे. दैट विद द फाइनल आंसर. और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी यू गोना कन्वर्ट दैट इनटू मिक्स्ड वन. So here we study our case 2, which means we have to study the case where denominators are not equal. Here we have to add 5 by 2 and 7 by 3. So first of all we see denominators are not equal. यहाँ पे क्या है, denominator 2 है, यहाँ पे 3 which are not equal. So we have to take LCM and we know LCM of 2 and 3 is 6. देखो 2 and 3 both are co-prime. Their HCF is 1. 2 3 के टेबल में नहीं आता, 3 2 के टेबल में नहीं आता. एंड बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों भी किसी और के टेबल में नहीं आते. सो इनका ऐसे नंबर्स जो होते हैं उनका एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, जो भी उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी. ओके, तो एलसीएम आ गया. अब 5 by 2 का हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को 6 बना देना है. सो 5 by 2 इंटू, ठीक है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को 3 से, क्योंकि 3 2s are 6. ओके, और जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे we have to multiply the numerator by same number. Similarly next we have 7 by 3. तो यहाँ पे भी क्या करना है, we have to make denominator equals to 6. So 3 multiplied by 2 is 6. So we have to multiply numerator by 2. 7 2s are 14. Now we get 15 by 6 and 14 by 6. तो अब ये क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्म बन गई ना. दिस इज सेम एज आर फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट केस वेयर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. यहाँ पे भी 6 आ गया और यहाँ पे भी. तो अब आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हो. तो ये क्या आ जाएगा, 15 by 6 + 14 by 6 विच इज इक्वल्स टू 6 और ऊपर 15 + 14 29. केस फर्स्ट की तरह जब डिनोमिनेटर इक्वल होते थे वी हैव टू ऐड ओनली न्यूमिनेटर.
तो ये आ गया हमारे पास। नाउ 29/6 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसे मिक्स वन में कन्वर्ट कर देंगे। आप इसको डिवाइड करके इस तरह से चेक करोगे, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 2 12, या राइट, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 विच इज़ ग्रेटर देन 29। सो व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक 6 4 ज़ा 24। ये आप ओरल कर सकते हो, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए करके बता रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 5/6। आप इसे चेक भी कर सकते हो, 6 4 ज़ा 24, 24 + 5 इज़ 29/6 एंड दिस वन इज़ आवर फाइनल आंसर। तो जब कभी हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे, उन्हें हम विद द हेल्प ऑफ एलसीएम इक्वल करेंगे और केस फर्स्ट की तरह सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो जब भी आपको कंपेयर करना होगा, ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक डिनोमिनेटर्स। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तो अगर कंपैरिजन में आप न्यूमरेटर को चेक करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपली एलसीएम लेके उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंपल ऐड कर दोगे। यहाँ पे तो 2 फ्रैक्शंस थी, यू कैन हैव मोर देन 2 ऑल्सो, राइट, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उसमें भी आप क्या करोगे, सिंपली जितने मर्जी नंबर गिवन हो एलसीएम लोगे उनका, उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वेट करोगे और सिंपल ऐड करोगे। इसका एक और वे है इसको ऐड करने का, लेट मी टेल यू दैट वन ऑल्सो। नाउ जब आप एलसीएम फाइंड करके डिनोमिनेटर इक्वेट करके उसको बाद में ऐड करोगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है और मतलब दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। उसके लिए एक आपके पास और मेथड है। अब हमारे पास कंडीशन तो वही है दैट वी हैव टू क्रिएट एलसीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे केस में क्या करोगे, एलसीएम कंसीडर करोगे। एलसीएम ऑफ 5 and 2 इज 10। 5 के टेबल में 2 नहीं, 2 के टेबल में 5 नहीं, दोनों किसी के टेबल में, सो प्रोडक्ट इज एलसीएम। 5 2 are 10, राइट। नाउ यू हैव टू remember one thing in your mind. First of all divide, then multiply, okay, divide and multiply। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले जो भी कोई फ्रैक्शन गिवन होगी उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम से आप डिवाइड कर लोगे, ओके। तो 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 पे। आप क्या करोगे, 10 को 5 से डिवाइड करके देख लोगे, 2 पे आता है। वॉट एवर द क्वेश्चन वी गेट, आप उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 पे। 5 2 ज़ा 10, और जो 2 आया उसे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमिनेटर से। 7 2 ज़ा 14 प्लस, अब 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे। 5 को आप 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15, आपने इस तरह से लिखना है। तो ये हो जाएगा 29/10। और जब आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे ये आ जाएगा 29/10। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे बिकॉज दिस वन इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसे सॉल्व करते होते हैं, आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड इज़ आप एलसीएम फाइंड करोगे, उसके बाद एलसीएम जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसका डिनोमिनेटर इक्वेट करोगे और सिंपल फर्स्ट केस की तरह ऐड कर दोगे। एंड द नेक्स्ट मेथड जो ये है, इसमें आप क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करोगे और इस तरह से इक्वेट करोगे। So guys, if you like this video then subscribe my channel and share it too. You can also follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Telegram for all updates. I will provide you all links there. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.